पंजाबी संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए काबुल से 257 अफगान हिंदू और सिख परिवारों को जल्द से जल्द निकालने की अपील की है। विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने एक बयान में कहा कि अफगान मूल के सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाना समय की जरूरत है, क्योंकि उनकी जान को गंभीर खतरा है। बयान में कहा गया है कि संगठन उन लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी काम करने के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान से आएंगे और उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। साहनी ने पिछले साल काबुल, गजनी और जलालाबाद और अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों से 500 हिंदू और सिख परिवारों को निकालने के लिए 3 चार्टर उड़ानें भेजी थी। बयान में कहा गया है कि उन्होंने उन लोगों को दीर्घकालिक वीजा देने के लिए भी गृह मंत्री को धन्यवाद दिया जो पहले ही भारत आ चुके थे और उनसे पिछले साल लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें नागरिकता देने का अनुरोध किया था। तालिबान ने शुक्रवार को देश के दक्षिण में अपना स्वीप पूरा कर लिया, क्योंकि उन्होंने 4 और प्रांतीय राजधानियों को बिजली के हमले में ले लिया। के युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करने के कुछ ही हफ्ते पहले। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है, स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, क्योंकि सरकारी बलों का प्रतिरोध चरमरा गया और आशंका बढ़ गई कि राजधानी काबुल पर हमला कुछ ही दिन दूर हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि दक्षिण का आर्थिक केंद्र कंधार तालिबान के नियंत्रण में था, क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं 20 साल के युद्ध के बाद अपनी वापसी पूरी कर चुकी हैं। पश्चिम में हेरात भी कट्टर इस्लामी समूह में गिर गया। प्रांतीय परिषद के सदस्य गुलाम हबीब हाशिमी ने ईरान के साथ सीमा के पास लगभग 600,000 लोगों के शहर से टेलीफोन द्वारा कहा, शहर एक अग्रिम पंक्ति, एक भूत शहर की तरह दिखता है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि चिंता थी कि तालिबान संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद 2001 में सत्ता से बेदखल कुछ दिनों के भीतर काबुल पर कदम रख सकता है। राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने गुरुवार को अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को निकालने में मदद के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने की योजना की घोषणा की, और पेंटागन ने कहा कि सप्ताहांत के अंत का समर्थन करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करने की पुष्टि की। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। लड़ाकू बलों के लिए अत्याधुनिक और तेज रखने के लिए पुनः आयोजन और पुनर्संरचना एक पहचान रही है। इस चुनौती को वृहद स्तर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए एक एकजुट और निर्णायक लड़ाकू बल प्रदान करने की आवश्यकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग समय सीमा को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आम सहमति की कमी को वायुसेना प्रमुख और सीडीएस द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय सेना द्वारा प्रसारित किया गया है। वायुसेना एक सहायक शाखा है। वयोवृद्ध अधिकारियों द्वारा वायुसेना प्रमुख के समर्थन में लेखों की एक श्रृंखला प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई थी। यह थिएटर कमान की स्थापना को कितना प्रभावित करेगा, यह तो समय ही बताएगा। इस बीच थिएटर कमान की एक सार्थक बल संरचना के लिए यह पता लगाया जाना है कि क्या की सलाह से राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न आकस्मिकताओं के तहत राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को औपचारिक रूप देने में सक्षम है। यह मानते हुए कि यह किसी दिए गए संदर्भ की शर्तों के साथ किया गया होगा, यह सही दिशा में एक कदम है और सेवाओं खुफिया आकलन और खुफिया तस्वीर का निर्माण और फील्ड फॉर्मेशन और सैनिकों के लिए इसका प्रसार शामिल होगा।